मैं इस समय सृष्टि के प्रथम माता पिता मनु और शत्रुपा की तपस्या पर हूँ। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आप लोग को होंगी। आइए इसके साइंटिफिक उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इधर ब्रह्मपाद है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिर हम आगे चलते हैं, प्रोटॉन विष्णुपाद, और उसके बाद देखिए ये शिवपाद मीन्स न्यूट्रॉन। यानी कि एक तरीके से ये स्थल परमाणु विकिरण का केंद्र है, परमाणु सेंटर है, और इसका बहुत ही साइंटिफिक इसका महत्व है। आइए इस बारे में भी हम बात करते हैं। विकास जी, आपसे थोड़ा सा प्रकाश डालिए इसमें कि ये साइंटिफिकली ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये जगह। ये भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो महाराज मनु, हमारे आदि पित्र स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा रहे, वो इस स्थान पर 23,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका वर्णन बालकांड में, रामचरितमानस में किया। इसी स्थान पर तपस्या की गई है, इसी स्थान पर तपस्या की। ओके। और जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड में इसका वर्णन किया कि विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। तो तीनों देवता यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर प्रगटे हैं। तो उनके ये चरण बने हुए हैं। अच्छा। तो जो हमारा आध्यात्मिक जो परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र है वो ये नैमिषारण्य में यहाँ पर स्थित है। तो यहीं से पूरे संसार में जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का जो प्रादुर्भाव हो रहा है वो इसी भूमि से हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण विषय ये है कि इसी स्थान पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने जो है बारंबार आकर के मनु शत्रुपा जी को दर्शन दिया है, जो हमने अभी आपको श्लोक जो चौपाई जो बतलाई। तो विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और ये हम मानो कि सृष्टि का जो है सृजन स्थल है, क्योंकि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। हम मानो जिनकी संतान हैं, हमारे आदि पित्र स्वयंभू मनु रानी शत्रुपा के द्वारा हम लोगों का प्रागट्य हुआ है। सीताराम भगवान का जो प्रमुख मुख्य दर्शन जो यहाँ पर हुआ है वो उसी समय हो गया था मनु महाराज को। और यहाँ पर जो है भगवान राम की जो वरदान भूमि है वो नैमिषारण्य है, और जन्मभूमि जो है वो अयोध्या है। बस इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। इसका ये है कि ये जो भगवान ब्रह्मपाद है ये इलेक्ट्रॉन है, भगवान विष्णुपाद जो है ये प्रोटॉन है, और भगवान जो शिवपाद है ये न्यूट्रॉन है। तो ये ब्रह्मपाद, विष्णुपाद और शिवपाद ये जो परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा का जो सृजन हुआ है, आध्यात्मिक ऊर्जा का जो संसार में विद्यमान जो है वो उसका मेन पॉइंट जो है वो ये है, जो हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं और उनमें जो है जो साइंस में जो पढ़ाया जाता है। तो जो साइंस जो है वो बाद में आई है, सबसे पहले हमारी आध्यात्मिक साइंस थी। और आध्यात्मिक साइंस से हमारे ऋषि मुनि लोग जो यहाँ पर शोध करते थे, जो यहाँ पर तपस्या करते थे, यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे हमारे महर्षि लोग, तो उनके द्वारा ये पौराणिक वर्णन है। देखिए, पौराणिक वर्णन और साइंटिफिक वर्णन दोनों का मिक्सचर अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ आना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब जगह पर, तीनों जगह मौजूद हैं यहाँ पर। और देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और साइंटिफिक ऊर्जा एक साथ प्रस्फुटित हो रही है। अब हम इस मुख्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। एक विराट, एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ महसूस हो रही है। ये श्री सीताराम जी का प्रागट्य स्थल है। आइए यहाँ पर श्री ऋतवत शास्त्री जी से, जो यहाँ के संरक्षक हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, थोड़ा इस जगह के बारे में वर्णन करिए। जय श्री राम। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की। सतयुगे नैमिषारण्ये, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा प्रोतते। तीर्थों में सर्वप्रथम तीर्थ नैमिषारण्य हुआ और युगों की श्रृंखला में पहले सतयुग हुआ। सतयुग में सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, और सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभू मनु शत्रुपा जी ने जब आदि नारायण ने विचार किया कि एको हम बहुश्याम, एक से अधिक हों, तो उन्हीं के शरीर से दो स्वरूप हुए, एक पुरुष हुआ, एक स्त्री हुआ। जो पुरुष हुआ वो स्वयंभू मनु कहलाए, जो स्त्री हुई वो शत्रुपा कहलाई। वो स्वयंभू मनु ने यहाँ पर तपस्या करके
ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करके शक्ति प्राप्त की और संसार की सृष्टि का प्रारंभ किया और संसार में मनुष्यों को जन्म दिया। उत्तानपाद, ध्रुव, वेन, पृथु, ऋषभदेव, भरत आदि आदि जब ऐसे सब जब अधिक लोग होने लगे, तब महाराज मनु ने विचार किया कि अधिक होने के कारण सुख सुविधा प्राप्त होते होते ये कहीं अमर्यादित न हो जाएं। ऐसा सोच करके उन्होंने पुनः नैमिषारण्य में यहाँ उसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र के द्वारा उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्मरण किया। तब यहाँ पर श्री राम सीता जी के साथ प्रकट हुए और कहा, पुत्र क्या चाहते हो? बोले, प्रभु आपको भी पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, आपके बिना ये मानव अमर्यादित हो जाएंगे। तब राम ने कहा, ठीक है पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं और तुम्हारे मन इच्छित बल वरदान प्रदान करता हूँ और तुम दोनों मेरे माता पिता बनोगे। त्रेता युग में आप अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ होंगे, आपकी पत्नी शत्रुपा जी कौशल्या होंगी। उस समय मैं अयोध्या में जन्म लूंगा और उस समय अयोध्या में मैं तब जन्म लूंगा जब पृथ्वी मंडल पर रावण जैसे असुर हो जाएंगे, भ्रांतियां पैदा हो जाएंगी, भ्रम हो जाएंगे, लोग अधर्म कर्म में प्रवृत्त होने लगेंगे। ऐसे स्वभावों का जन्म जब प्राणियों के हृदय में होगा, उस समय धर्म की रक्षा करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और उस समय तुम ही दोनों मेरे माता पिता बनोगे। ऐसा स्वयंभू मनु और शत्रुपा को सृष्टि के पहले ही, अयोध्या में जन्म लेने से पहले ही नैमिषारण्य में उनको वचन दिया था। तो ये वो पवित्र हुई है। तो राम की जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, मानव का जन्मभूमि नैमिषारण्य, हम सब की जन्मभूमि यहाँ है जहाँ आज सौभाग्य से आप आए हुए हैं। ये हम सबके प्रथम पूर्वज की तपस्थली है, यही हमारे आदि माता पिता हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा। यही दशरथ कौशल्या हुए। गोस्वामी जी ने विशद रूप से इसका वर्णन किया है।